हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी दोस्तों का, किसान साथियों का इस चैनल पर फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बारिश की संभावनाओं की बात करेंगे। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश ठंड का एहसास बढ़ा रही है। बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि कुछ जगहों पर काफ़ी ज़बरदस्त कहर बरपाई, साथ ही साथ तेज़ हवाओं का भी असर रहा है। तो देश के कई इलाकों में बारिश हुई और जैसे कि उम्मीद भी थी, संभावनाएं भी थी और आपको बताया भी गया था कि बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो इंतज़ाम थे और तमाम जो परिस्थितियाँ थी, उनमें मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। ओलावृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो ओलावृष्टि कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई, जिसमें गुजरात के अधिकांश इलाकों में ओलावृष्टि देखी गई। खासकर गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर ओलावृष्टि का जो सीन था वो नज़र आया। और अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप शॉर्ट वीडियो में हमारे चैनल के पेज को खोलें और शॉर्ट वीडियो के ऑप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको ये वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओलावृष्टि हुई, काफ़ी ज़बरदस्त। 2-3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, इसकी बात करते हैं। 28 नवंबर के मौसम की बात करते हैं। पहले 28 नवंबर को किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 28 नवंबर की स्थिति आप देखिए किस तरह से देश के कई इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तौर पर सेंट्रल इंडिया के कई इलाकों में जमकर बारिश होने के आसार अभी भी नजर आ रहे हैं। चलिए स्थिति को देखते हैं और किस तरह की बादलों की स्थिति जो है वो में नजर आ सकती है। सबसे पहले बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित गुजरात के कई इलाकों में बारिश होने के आसार है। और अब ये बारिश का जो सीन है और ये जो परिस्थितियाँ है बारिश की, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्रों तक पहुँचेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी पूर्वी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर भी नजर आएगी। लगातार जो बारिश और ओलावृष्टि का जो संभावना है, सीन है, वो लगातार जारी रहेगा। और इसके पीछे का कारण मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और इस सर्कुलेशन से एक तरफ रहने का अरब एजेंसी से इस तरह से होकर गुजर रही है। इसके अलावा एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इस तरह से आगे गुजर रहा है। तो इन तीनों सिस्टमों के चलते और बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते लगातार जो बारिश की गतिविधियां हैं वो सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हुआ है मौसम के तौर पर। उत्तर भारत की बारिश की संभावना की बात करते हैं। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार है, हिमपात होने की संभावना रहेगी, जिससे कि मैदानी इलाकों में ठंड के बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। फिर बदल कल देखने को मिला दिल्ली में जहां पर सुबह सुबह तो धूप निकली थी, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल छा गए पूर्ण रूप से और उसके बाद बारिश रिकॉर्ड की गई दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में और तमाम जो आसपास के क्षेत्र थे। और हरियाणा की तरफ से बादल आए और हरियाणा की तरफ से बारिश हुई। तो काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ मौसम में जब दिल्ली के लिए शाम के समय और बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे कि ठंड का एहसास भी बढ़ गया। राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में फिर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में आज भी बारिश होगी, यानी कि 28 नवंबर को मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के फैलाएंगे। इसके अलावा बारिश का जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश में हमें नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में और दक्षिणी पूर्वी भागों में अब इंटेंसिटी बारिश की बढ़ जाएगी। लगातार जिस तरह से उम्मीदें नजर आ रही थी बारिश को, अब ये बारिश का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। मुंबई में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत में लगातार बारिश का जो प्रभाव है वो जारी रहेगा। गुजरात के पूर्वी भागों में अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, नवसारी, यहाँ पर बारिश होने के आसार आपको नजर आ रहेंगे। बाकी तो पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। उड़ीसा के भी अधिकांश इलाकों में मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 29 नवंबर को। तो 29 नवंबर को आप देख सकते हैं कि बारिश में और भी बदलाव आ रहा है, जिससे वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे की ओर बढ़ता हुआ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और ट्रफ लाइन रेखा भी खत्म हो रही है। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ भी आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बारिश का जो बदलाव है वो भी नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि अरबियन सी से लगातार नमी की मात्रा इस तरह से बढ़ रही है और इसी के चलते यहाँ पर जो बारिश का प्रभाव है वो देखा जा रहा है और कुछ नमी की मात्रा राजस्थान तक पहुँच रही है, जिससे कि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो 29 नवंबर की आप स्थिति देख सकते हैं। 29 नवंबर को भी हमें पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश होते हुए नजर आ रही है और ये बारिश कहीं ना कहीं हल्की मध्यम होगी, बादल छाए रहेंगे यहाँ पर और कुछ पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी ऐसा ही सीन रहेगा। इसके अलावा भारी बारिश की संभावना हमें लगभग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित जो दक्षिण पूर्वी भारत का क्षेत्र है और गोवा सहित मुंबई, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। और अकोला, नागपुर में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तेलंगाना के अधिकांश इलाकों में मौसम बदल जाएगा, कुछ इलाकों में भारी तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी बारिश होने के आसार हमें
नज़र आएंगे। बाकी अगर हम देखें तो कुछ स्पेल बारिश के उत्तर प्रदेश के भागों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल नजर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली पर धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा, पंजाब हरियाणा में मौसम साफ हो जाएगा। इसके अलावा बारिश का जो प्रभाव है वो उस पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी भी जारी रहता हुआ हमें नजर मौसम रहेगा देश भर में। तो 29-30 नवंबर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अब नई बारिश के साथ उत्तर भारत को प्रभावित करना शुरू कर देगा। आपको बता दूं कि किस तरह की बारिश होने की संभावना है। तो दिल्ली पर मौसम बदल जाएगा। जी हाँ, एक बार फिर दिल्ली सहित अंचल में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश ओलावृष्टि के साथ कुछ इलाकों में होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में हिमपात, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका उत्तराखंड के इलाकों में हमें नजर आ रही है। तो मौसम लगातार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भारी बारिश की संभावना अभी भी सेंट्रल इंडिया के कुछ राज्यों में और कुछ दक्षिण पूर्वी भारत में नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर अगर हम देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दक्षिण भारतीय क्षेत्र ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, हालांकि पश्चिम बंगाल तक मौसम नहीं बदलेगा, उड़ीसा में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी भागों में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है कई इलाकों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में श्योपुर, शिवपुरी से लेकर गुना, अशोकनगर सहित ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। यानी कि दिल्ली के दक्षिण में ज़बरदस्त बारिश के मौसम की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान के अधिकांश भागों में और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और साथ साथ गुजरात और राजस्थान के जो तमाम इलाके हैं और आसपास के पंजाब हरियाणा के क्षेत्र, यहाँ पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा। बारिश की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। और बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग होकर एक वेलमा लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये डिप्रेशन बनता हुआ हमें नजर आएगा। तो अगला अपडेट चक्रवाती तूफान के ऊपर होगा, आप उसको भी देखना ना भूलें। बेल आइकन को ऑन कर दें और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, अगला जो अपडेट होगा वो चक्रवात के ऊपर होगा। चक्रवात किस तरह से भारत को प्रभावित कर सकता है, चक्रवात की क्या कुछ आशंका रहेगी, तो मैं आपको तमाम अपडेट उस वीडियो में दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।